जी ने आते ही ये बात जो कही थी कि हम बातें कम करेंगे, काम ज़्यादा करेंगे, लेकिन अफसोस की बात है कि उनके इस कार्यकाल का आधा समय बीत गया है और इस आधा समय बीतने के बाद उनके कृतित्व में ये नज़र आता है कि वो काम कम और बातें ज़्यादा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ की हैं। मैं उनको संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि उन्होंने अभी तक कर्मकार बोर्ड के मामले में भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या कार्रवाई की, उनके पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ सदस्यों जो कि विधानसभा में भी हैं, उनके संस्थानों में छात्रवृत्ति का घोटाला हुआ था, उन पर क्या कार्रवाई की, कितने सफ़ेद पोश लोग आज जेलों में हैं। मैं वो सूचना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से। वो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे भ्रष्टाचार को, लेकिन आज तक भ्रष्टाचार के खिलाफ वो कहीं लड़ते हुए नहीं दिखे। उन्होंने खुली छूट दे रखी है अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को, और जिसके चलते राज्यपाल को इस प्रदेश से विदा होना पड़ा। राज्यपाल ने सिर्फ ये लिख दिया था कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में 56 जो भर्तियां हुई हैं वो उनकी जानकारी में नहीं है, नियम के विरुद्ध है, भ्रष्टाचार हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने अपने उस मंत्री को और भारी मंत्रालय देकर और दूसरे मंत्रालय देकर भ्रष्टाचार को क्या सह नहीं दी है? इस फर्जीवाड़े के खिलाफ उन्होंने क्या कार्रवाई की? मैं पूछना चाहता हूं कि सहकारिता विभाग में जो भर्तियां हुई, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जैसे संवैधानिक और योग्य संस्थान को छोड़कर उन भर्तियों के लिए एक बाहर की प्राइवेट कंपनी को चुना गया, उसके पीछे क्या कारण थे? वो परीक्षाएं जो अभ्यर्थियों के चयन के लिए जो परीक्षा आयोजित की गई उस कंपनी के द्वारा, वो परीक्षाएं राज्य के बाहर क्यों हुई? मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं। मुख्यमंत्री क्या इसका संज्ञान लेंगे? मुख्यमंत्री क्या इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार को सह दे रहे हैं और एक नया भ्रष्टाचार टैबलेट खरीद के मामले में होने वाला है, जो कि एक भारत सरकार की कंपनी को देकर किसी निजी कंपनी से तत्काल परचेज करने की योजना है। मैं चाहता हूं कि इसकी परचेज पारदर्शी हो, हमारे छात्रों को समय पर टैबलेट मिले, ये परचेज टेंडर के माध्यम से हो। अगर भारत सरकार की उस कंपनी को ये काम देना आवश्यक हो समझें तो भारत सरकार की वो कंपनी भी सीबीसी गाइडलाइन के माध्यम से वो परचेजिंग करे, और सीबीसी गाइडलाइन के माध्यम से इसके लिए भारत सरकार की उस पीएसयू को जो 30% अग्रिम दिया जाना चाहिए, उसे 1 पैसा भी अग्रिम नहीं दिया जाना चाहिए। ये हमारी बातें हैं, और अगर इन बातों का अतिक्रमण होता है तो निश्चित रूप से माना जाएगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी